ईवीएस क्लास करने के लिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे, मज़ा आए तो थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी कुछ सीख जाए। ठीक है, और ईवीएस जो है ये हमारा कौन सा है, ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडी। ठीक है, इसमें आज हमने 2 टॉपिक लाया है। कितने टॉपिक लाया है? 2 टॉपिक लाया है। एक लाया है स्लॉथ और दूसरा लाया है टाइगर। एक लाया है स्लॉथ और दूसरा लाया है टाइगर। ठीक है, और इसको बेहतरीन ढंग से हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला है हमारा स्लॉथ। ठीक है, और स्लॉथ होता क्या है? सबसे पहले देखो, ये बोल रहा है कि यह दिखने में भालू की तरह होता है। स्लॉथ क्या होता है? दिखता है बिल्कुल भालू की तरह, लेकिन वो भालू होता नहीं है। दिखता है बिल्कुल भालू की तरह, लेकिन वो भालू होता नहीं है। दूसरा इसका खासियत ये है कि भालू होता नहीं है और ये दिन में 17 घंटा क्या करता है? पैर में उल्टे लटक के आराम से सोता रहता है। क्या करता है? दिन में 17 घंटा पैर पे उल्टा लटक के सोता रहता है। मतलब कितना आलसी होता है ये। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 ही पैर पर घूम पाता है। अब सोच लो दोस्त कि कितना मतलब ये लेजी एनिमल है, कितना लेजी एनिमल है कि 40 वर्ष की जीवन में सिर्फ 8 ही पैर पर ये घूम पाता है। मतलब एक पैर पे क्या करता है? लगभग 5 सालों तक बिताता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो इसका पॉइंट है वो है सप्ताह में 1 बार ही शौच के लिए पैर से उतरता है। वाह, क्या बात है। बोल रहा है कि सप्ताह में 1 बार ही शौच के लिए पैर से उतरता है। मतलब 8 दिन में 1 बार भी ये शौच नहीं करता है। मूत्र पैखाना लेटरिन कुछ नहीं करता है। ठीक है, वही करने के लिए हफ्ते में 1 दिन के लिए उतरता है। उसके बाद बोल रहा है जिस पैर पर रहता है उसी पैर का पत्ता खाकर अपना पेट भरता है। यानी स्लॉथ एक ऐसा एनिमल है, मतलब इतना ये लेजी जानवर है कि जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ का पत्ता खाएगा, उसी पेड़ के पत्ता खाकर अपना पेट का भरेगा। तो हमको उम्मीद है कि अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। पहला है, देखो, पहला स्लॉथ ऐसे देखने से भी लगता है स्लॉथ। अब नहीं देखे होंगे तो ऊपर देख लीजिए, साइड में मतलब दिया हुआ है स्लॉथ का पिक्चर। ठीक है, और आप लोग देख लीजिए कि स्लॉथ होता कैसे है। तो सबसे पहले स्लॉथ जो होता है दिखने में बिल्कुल कैसा होता है? तो बिल्कुल वो भालू की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका है कि भालू की तरह होता है, लेकिन भालू वो होता नहीं है। ठीक है, भालू वो होता नहीं है। दिन में 17 घंटा वो पैर पर क्या होता है? दिन में 17 घंटा पैर पर उल्टा लटक के आराम से सोया रहता है। हफ्ते में 1 दिन वो शौच के लिए उतरता है और जिस पैर पे वो रहता है उसी पैर का पत्ता खाकर अपना पेट भरता है। अपने पूरे 40 साल के जीवन में केवल 8 ही पैर पर घूम पाता है, उससे ज़्यादा नहीं घूम पाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम आप लोग से बोलना चाहेंगे कि आप लोग स्लॉथ मत बनिएगा। ठीक है, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अपने देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बाघ यानी टाइगर। क्या है? बाघ यानी टाइगर। अब टाइगर की क्या खासियत होती है? ठीक है, टाइगर को अक्सर आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। ठीक है, लेकिन जरा सा देखें कि बाघ बोल रहा है कि अंधेरे में हमसे 6 गुना, कितना? हमसे ये 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी बाघ की देखने की जो क्षमता होती है ना, इंसान से 6 गुना अधिक होती है। रात हो जाएगा तो इंसान को दिखाई नहीं देगा, लेकिन जितना इंसान को अगर दिखाई देता है उससे 6 गुना अधिक देखने की शक्ति किसको होती है? बाघ की होती है, यानी टाइगर की होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो रहा है कि मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। और बाघ में एक और बड़ी खासियत होती है कि वो क्या करता है, जैसा मौका आता है ना वैसा वो अपना आवाज़ को बदल लेता है, उसको बदलने की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी बाघ जो होता है टाइगर, अगर जब वो गुर्राएगा ना तो उसकी आवाज़ों को
3 किलोमीटर दूर तक इंसान या कोई भी चीज़ सुन सकता है उसकी आवाज़ को। इतनी मतलब उसकी आवाज़ में साउंड होती है। नेक्स्ट है बाघ की दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाता है। वाह। अब बताओ कि बाघ का जो 2 कान होता है वो बाहर की अगर कोई वातावरण में कोई भी आवाज़ हो रहा है ना, जिस दिशा से आ रहा है उस दिशा की ओर उसकी कान घूम जाएगा। हम लोग का कान घूमेगा? नहीं घूमेगा ना। घुमा के देखो तो घूमता है कि नहीं? भाई नहीं घूमेगा। घुमा मत लेना, नहीं तो टूट जाएगा कान, उखड़ जाएगा। ठीक है। तो बाघ की कान क्या है? बाहर के वातावरण के जो आवाज़ें होती है ना, उसको सुनने की जिस दिशा से आएगा उस दिशा की तरफ उसकी कान क्या होता है? घूम जाता है। ठीक है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेता है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। यानी बाघ का जो मूछें होती है टाइगर की, उसमें इतनी शक्ति है कि हवा से जो कंपन होती है ना, उससे वो भांप लेता है कि उसकी शिकार कहाँ छिपा हुआ है, किस दिशा में छिपा हुआ है। ठीक है। इससे उसको आराम से पता चल जाता है और वो आराम से अपने शिकार के पास पहुँच जाता है। अगला वो है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, जिससे दूसरा तुरंत पहचान लेता है। मतलब एक बाघ है, जैसे जिस इलाका में अगर वो मूत्र त्याग कर देता है तो उस इलाका में अगर दूसरा बाघ आता है तो पहचान लेता है कि ये इलाका किसी और का है, तो वहाँ नहीं जा सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे अपने आसपास में, अगर कुत्ता ही होता है, डॉग जो होता है, वो कहीं पे अगर पेशाब कर देता है तो वहाँ पे दूसरा कुत्ता नहीं मूत सकता है। और अक्सर ये सब क्या करता है, कहीं पे भी पेशाब करने से यानी मूत्र करने से पहले क्या करता है? सूंघता है, उसके बाद ही मूत्र करता है। तो उसी तरह क्यों? क्योंकि ये सब अपना गंध छोड़ते जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई है। ठीक है। अगला बोल रहा है बाघ हवा से पत्तों का हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है। यानी बाघ के पास ऐसे शक्ति होती है कि अगर मान लो कि कोई झाड़ी हिल रहा है तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि वो हवा से हिल रहा है, कि उसमें शिकार छिपा हुआ है, उसके वजह से हिल रहा है। इतना मतलब उसके पास शक्ति होती है, वह आसानी से पहचान लेता है कि बाघ के जो मूंछ की इतनी शक्ति होती है कि उतना से भांप लेता है कि इसमें वास्तव में शिकार छिपा हुआ है कि हवा के कंपन से हिल रहा है। ठीक है। सब कुछ इसको पहचानने की शक्ति होती है। इतना तो समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हम और लाएंगे। ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर अच्छा लगा है, तो फिर हम आगे EVS का ऐसे मतलब बनाते चलेंगे। हम लोग के पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं। ठीक है। ऐसा ही सिंपल बोर्ड है और इसी पे हम लोग समझाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।